हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर भावना स्पेशल एजुकेशन। आज मैं सभी स्टूडेंट्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर के आई हूँ विच इज़ रिलेटेड टू योर सीटेट एग्जामिनेशन नोटिफिकेशन। हमारे बहुत सारे सीटेट एस्पिरेंट्स जो कि काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहे थे सीटेट एग्जामिनेशन के लिए और वेट कर रहे थे कि कब जारी किया जाएगा नोटिफिकेशन, कब एग्ज़ाम के लिए आवेदन दे सकते हैं। तो उन सभी स्टूडेंट्स को मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि आप सभी स्टूडेंट्स प्लीज़ वेबसाइट पर जाकर के सीटेट संबंधी नोटिफिकेशन को चेक कर लीजिए। आपका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। एंड आज की वीडियो में मैं सीटेट संबंधी बहुत ही महत्वपूर्ण थिंग्स के बारे में आप लोगों को बताऊंगी जो कि आप लोगों को जानना बहुत ही आवश्यक रहेगी। तो प्लीज़ ध्यान से इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। डेफिनेटली आप लोगों के लिए ये पॉइंट्स यूज़फुल रहेंगे जो भी मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ। सबसे पहले यदि हम लोग बात करते हैं सीटेट एग्जामिनेशन के कंडक्ट कराने की कि कब होगा, तो वो आपका 7 जुलाई 2024 यानी कि 7 जुलाई 2024 को आपका सीटेट का एग्ज़ाम होगा। आप आवेदन कब से कब तक दे सकते हैं, तो उसके लिए यदि हम बात करते हैं तो 7 मार्च 2024 से लेकर के आप लोग 2 अप्रैल 2024 तक आप लोग सीटेट एग्ज़ाम के लिए आवेदन दे सकते हैं। उसके बाद में आप लोग आवेदन नहीं दे सकते हैं। तो प्लीज़ डेट को ध्यान रखिएगा और उसी के अकॉर्डिंग उसी डेट के बीच में जो आपका सीटेट के लिए आवेदन ज़रूर दीजिएगा। एंड डेट ऑफ एग्जामिनेशन और आवेदन के बाद यदि हम बात करते हैं कि टाइमिंग ऑफ योर एग्ज़ाम, तो आपका जो टाइमिंग रहेगा दैट विल बी 2.5 आवर्स। आप लोगों को 2.5 घंटे का टाइम दिया जाएगा और एग्ज़ाम आपका ऑफलाइन मोड में होगा। सभी स्टूडेंट इस चीज़ को ध्यान में रखें कि आपका एग्ज़ाम ऑनलाइन नहीं होगा, ऑफलाइन होगा। 2.5 घंटे का टाइम मिलेगा। OMR शीट आप लोगों को प्रोवाइड की जाएगी जिसमें आपको 150 क्वेश्चंस को पूछा जाएगा। एंड इसके साथ में यदि हम आपके सिलेबस से संबंधित बात करते हैं तो स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होगा कि कहीं चेंज तो नहीं हुआ। तो उन स्टूडेंट्स को बता दें कि अभी तक आपके सिलेबस में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं आया है। एंड अब ये तो आपके एग्ज़ाम से संबंधित इन्फॉर्मेशन की, एग्ज़ाम से पहले किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस चीज़ का भी कन्फ्यूजन है कि जो नए स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी तक अटेम्प्ट नहीं दिया है कोई भी, तो कि कितने पासिंग मार्क्स चाहिए उनको, कितने मार्क्स से वो पास होंगे। तो उन स्टूडेंट्स को बता दें कि जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनको 60% मार्क्स लाना आवश्यक रहेगा, यानी कि 150 मार्क्स में से 90% मार्क्स जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स को लाने आवश्यक रहेंगे पास होने के लिए। एंड इसके अलावा SC, ST एंड OBC के स्टूडेंट्स हैं उनको 150 में से 82 मार्क्स जो कि आपका 55% बनता है, तो उतने मार्क्स आपके पास होने के लिए लाना आवश्यक रहेंगे। एंड अब स्टूडेंट्स को ये भी कन्फ्यूजन है, जो नए स्टूडेंट्स हैं, कि हम लोग सीटेट क्वालिफाई करते हैं तो उसके बाद में हम लोग किन किन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो उन स्टूडेंट्स को मैं ये चीज़ क्लियर कर दूं कि आप जब सीटेट एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लोगे देन उसके बाद आप NVS, KVS, DSSB की पोस्ट निकलती हैं उसके लिए और अन्य परीक्षाओं के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड सीटेट के गवर्नमेंट के साथ ही साथ आप लोग प्राइवेट सेक्टर में भी नेशनल आर्मी स्कूल्स हैं उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, या बहुत सारे कॉन्वेंट स्कूल हैं जो सीटेट क्वालिफाई टीचर को ही रखते हैं, तो वहाँ पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अगर हम वैलिडिटी की बात करते हैं तो लाइफ लॉन्ग आपके सीटेट अगर आप एक बार क्वालिफाई करते हैं तो उसकी वैलिडिटी लाइफ लॉन्ग रहती है। तो सभी स्टूडेंट से मेरी रिक्वेस्ट है कि यू हैव वेरी लिमिटेड टाइम, आप प्लीज़ फोकस होकर के आप अपने सीटेट की प्रिपरेशन में लग जाएं। एंड इसी तरह की इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को पाने के लिए प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। एंड प्लीज़ कीप वॉचिंग माय वीडियोस। थैंक यू सो मच।